सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो जिस तरह हम बुरा फील करते हैं कि फलाना हमें मार देगा, फलाना हमें मार होती है ना मेंटल टॉर्चर, ये तो बड़े बड़े इंसान को खा जाती है। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। और मोदी जी वेल डन। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मतलब ये कि तुम्हें मैं कभी भी मार सकता हूँ, मैं आप लोगों के मुल्क के अंदर कभी भी फसाद फैला सकता हूँ, मैं कभी कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी ये कैपेसिटी है। मोदी जो बात कर रहे हैं इस वक्त सब झूठ है। आप देखें कि उनकी मेंटालिटी, कितने घटिया किस्म के वो लोग हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। उन्होंने हमारे पीएसएल को डिस्टर्ब किया। मैं तो रावलपिंडी का जो ड्रोन अटैक है, मैं इसको अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक इसलिए समझ रहा हूँ कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर थे। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छुरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। बहुत ही क्रिस्प, खड़ा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को। उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, ना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को करूंगा। क्यों कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब तो 1.4 बिलियन लोगों के वजीर आजम हैं और कहते हैं हमारा खतरा हमें चीन से है। सारा फोकस पाकिस्तान पे है, खतरा चीन पे है। जब अमेरिका से बात करेंगे तो कहेंगे माई बाप, हम चाइना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम चाइना के साथ सारा कुछ करेंगे, तैयारी है हमारी। जब इंडिया वापस आते हैं, आते कहते हैं पाकिस्तान, शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मैं ये समझता हूं दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन चीजों में नहीं पड़ेगी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन चीजों को अंडरस्टैंड करती है कि हम ये अगर करेंगे, अगर हमने लड़ाइयां शुरू कर दी, माहौल हमने बनाना ये शुरू कर दिया, तो फिर तो गई बात। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे, अब इस पे मुझे यकीनन बुरा भला सुनने को मिल सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगा कि मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे, इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। मोदी जी की स्पीच सुनी, गुजरात में थे वो। हाँ जी। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। और मोदी जी वेल डन।
फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल, उनको वही समझ में आता है। और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छुरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। They understand this language only है ना। तो कह रहा हूँ काफी पहले मोदी जी को ये रियलाइज हो गया था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को आतंकी बीमारी से मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा, उनके युवाओं को आगे आना होगा। आगे उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि पाकिस्तानियों की सांसें अटक गई। उन्होंने कहा कि सुख चैन की जिंदगी जो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और साफ कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। उन्होंने कहा देश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार है। कच्छ में इतिहास भी है, संस्कृति भी है और प्रकृति भी है। आने वाले समय में यहाँ के पर्यटन में और विस्तार होगा। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है। इसीलिए पाकिस्तान दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा पहलगाम हमले के बाद मैंने 15 दिन तक इस उम्मीद में इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उनकी रोजी रोटी है। 9 मई की रात को जब पाकिस्तान ने नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की तो हमारी सेना ने दोगुनी ताकत से हमला किया और उनके हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया। आगे उन्होंने कहा हमारी जवाबी कार्रवाई इतनी जोरदार थी कि उनके एयरबेस अभी भी आईसीयू में है। यह हमारी सेना की वीरता और बहादुरी थी कि पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहराया। हमने उन्हें पहले ही बता दिया था कि हमारा लक्ष्य आपका आतंकी ढांचा है, आपको बस चुप रहना था। अब जब आपने गलती की है तो आपको इसके परिणाम भी भुगतने पड़े हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, ऐसे ही भाषा पाकिस्तान जैसे आतंकी देश समझते हैं। प्यार वाली भाषा पाकिस्तान 75 सालों से नहीं समझ पाया है। इसलिए भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान पर हर हमला अब पाकिस्तान पर जंग करने की कार्रवाई करने पर भारत को मजबूर कर देगा। बाकी दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।